हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवांगा रीडर। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करने वाले हैं आज माय लवली ट्रबल मेकर के एपिसोड नंबर 15 to 20। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो जेमी होता है वो स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश कर रहा होता है और फिर वो उन्हें देखता है और वहाँ साइड में शनीचे सोच रहा होता है कि यार उसने मुझे अभी बोला कि मैं एक प्रिटी बॉय हूँ, और ये सोच के वो शाय करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और वो भी स्ट्रॉबेरीज वॉश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत देर से उन्हें कंटिन्यूसली धोए जा रहा था। तो जिमिंग उसे बोलता है कि वेट। फिर शनीची कहता है क्या है। जिमिंग उसे बोलता है कि अगर तुम इसी तरह उसे धुलते रहोगे तो फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा। शनीची बोलता है सॉरी, वो ना मेरा ध्यान कहीं और था और मैं दूसरे धुल देता हूँ। जिमिंग उसे बास्केट देते हुए कहता है कि तुम ये ले लो, मैंने तुम्हारे लिए जब तुम सोच रहे थे कुछ। फिर बोलता है कि शनीची तुम इतना वियर्डली क्यों एक्ट कर रहे हो, क्या तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। और फिर वो उसके पास आके बोलता है या फिर तुम ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो। शनीची पीछे चिल्ला के अटके कहता है बिल्कुल नहीं, तुम कुछ भी बोल रहे हो। और फिर वो शनीची काफ़ी अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है कि ना मुझे ना थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। जिमिंग उसके पास आके कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया, कि मैंने से कुछ बोला, मुझे माफ़ कर दो। शनीची अपनी एक आँख ओपन करके उसे दिखता है और कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, कुछ भी सीरियस नहीं है, मैं अपना मुंह धो लेता हूँ। और फिर अपना फेस वॉश करने लग जाता है। कहता है कि शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिले। कहता है कि ये लो, तुम ना इससे अपना फेस जो है वो क्लीन कर लो। और जो शनीची है उसे देख के कहता है कि क्या तुम अभी भी ऐसी चीज़ें रखते हो, क्या तुम एक लड़की हो। वो कहता है कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर वो कहता है ओके फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो खुद से ही उसका फेस साफ़ करने लग जाता है। फिर जिमिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना मैंने तुम्हें अपसेट किया, तो मुझे ये करना चाहिए और मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। ये सुन के तो शनीची होता है। फिर जिमिंग बोलता है यंची, और उसके पास आ जाता है। और ये सुन के शनीची जो है वो काफ़ी ब्लश करने लग जाता है। फिर जिमिंग आता है उसके पास और उसका हाथ पकड़ के मतलब स्ट्रॉबेरीज़ खाने लग जाता है। जिमिंग उसे कहता है कि थैंक यू सो मच शनीची। और ये देखकर शनीची पीछे हट के बोलता है फिर कहता है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है मेरे साथ। और जिमिंग ब्लश करने लग जाता है। उसके हाथ में स्ट्रॉबेरी देख के रख के बोलता है कि लो तुम भी ट्राई करो। और जिमिंग शनीची उसे खाने लग जाता है और कहता है ठीक है। और ये देखकर जो जिमिंग है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि यार तुम तो बिल्कुल सूटेबल हो मेरे छोटे भाई के लिए। शनीची मन में बोलता है कि किसे बनना है तुम्हारा छोटा भाई। जिमिंग बोलता है कि चलो ठीक है, हम ना डॉक्टर के पास चलेंगे अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वो कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे को अनकंफर्टेबल होगा तो मैं बता दूंगा। वो कहता है हाँ तुम्हें अनकंफर्टेबल हो तो बता देना। फिर वो मन में सोचने लग जाता है इसे मेरी परवाह है। और फिर वो कहता है ठीक है, साइड में मतलब फेस टर्न करके फिर मैं क्लास का सीन दिखाया जाता है। तो टीचर बोलते हैं कि अपना ये पेज नंबर निकालो, हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। जिमिंग दिखता है कि शनीची जो है वो सो रहा होता है। फिर वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और सोचने लगता है कि ये सच में अभी भी सो रहा है। और वो उसे काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है। फिर हमें लंच टाइम दिखाया जाता है, जहाँ लंच ब्रेक का टाइम स्टार्ट हो जाता है। लोग मतलब क्लासमेट्स बातें कर रहे होते हैं कि चलो मैं जा रहा हूँ खाने ये वो। तो जिमिंग सोचता है कि अभी सो रहा है और फिर ये रात में साइबर कैफ़े जाने की बोलेगा। फिर वो उसे जगह लग जाता है शनीची उठो उठो। और फिर बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इसे ना बहुत सारे पेनल्टी पॉइंट मिलने वाले हैं। फिर जिमिंग फिर से बोलता है कि जल्दी उठो, हमारा लंच का टाइम हो गया है। फिर एकदम शनीची सुनता है लेकिन वो फिर से हो जाता है। जिमिंग उसे फिर उठाता है कि अरे उठ भी जाओ अब। शनीची कहता है कि ये तुम कितना परेशान करते हो। और फिर उसका हाथ पकड़ता है, अपने फेस की साइड में रखता है और उसके ऊपर सो जाता है। जिमिंग शनीची के सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है। फिर वो कहता है शनीची उसमें कहता है क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, जगाने मतलब मुझे जगाने की कोशिश में लगे पड़े हो। और फिर वो नोटिस करता है कि वो क्या कर रहा है, मतलब उसका हाथ पकड़ के मतलब बैठा है। तो उसका हाथ एकदम से दूर करता है, बोलता है कि वेल मैं ना। और जिमिंग उसे सिर्फ देखता रहता है। शनीची बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। शनीची इतना ब्लश कर रहा था। जिमिंग कहता है चलो ठीक है छोड़ो, हम चलते हैं लंच करने के लिए। वो कहता है ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि शनीची बोल रहा होता है कि लंच, वो मुझे लग रहा है लंच भी ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे तो लोग भी कम हैं। फिर जो जिमिंग है उधर उधर देखने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम किसको देख रहे हो। जिमिंग बताता है कि मैंने ना हमारे लीवी को जो सेकंड क्लास में, उसे मैंने ना बोला था आने को। फिर वो कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रखी। वो कहता है कि अरे नहीं, हम तो सेम डॉम में रहते हैं और हम बचपन से दोस्त हैं। शनीची सुन के काफ़ी सरप्राइज सा होता है। फिर वो हंसते बोलता है कि वो कितना अच्छा होता है ना जब आपके पास कोई खाना साथ में शेयर करने वाला हो। जिमिंग उसके पास आके बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से ना फ्यूचर में हम दोनों होंगे जो एक दूसरे के साथ खाना शेयर करेंगे। और ये सुन के शनीची कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है। फिर जिमिंग भी स्माइल करने लग जाता है और सोचता है कि यार ये कितना एडोरेबल है, मतलब अभी भी कितना प्यारा लग रहा है। लीवी अपने फ़ोन में ध्यान से देख के सोचने लग जाता है कि इतना टाइम हो गया है, ड्यान अब तक ऑनलाइन नहीं आया है।
जिमिंग एकदम से उसके सामने आके बोलता है कि सॉरी हम लेट हो गए, मैं अब लंच की ट्रीट दूंगा। ये देखकर जो लीवी होता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो। जिमिंग अपने फ़ोन में कुछ करते हुए बोलता है, ऑर्डर करते हुए, कि मैंने तुझे बताया था, मुझे लगता है कि तू चैटिंग कर रहा है किसी और लड़के से, तुमने मेरा मैसेज तक नहीं देखा। शनिची सोचने लग जाता है एक लड़की से चैटिंग, एक बॉय से, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर मतलब लीवी हंसते बोलता है कि ओ तो तुम वही हो ना जो उस दिन हमारे साथ प्लेग्राउंड में थे। और अभी शनिची उससे अभी भी यही सोच रहा होता है। तो लीवी उसके सामने ना आके उससे जगाने की कोशिश करता है, हे डूड। फिर शनिची बताने लग जाता है कि मैं शनिची हूँ, मतलब मेरा नाम शनिची है। फिर लीवी बताता है कि ना मेरा नाम लीवी है और तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है जो तुम इतने अपसेंट माइंड से बैठे हुए हो। फिर शनिची एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है, वो सीधा पूछ लेता है कि लीवी ने भी मेंशन किया कि तुम एक लड़के से चैट कर रहे हो, तो तुम एक लड़की से चैट कर रहे थे। तो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या सोचते हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे लड़के पसंद है, स्पेशली जो मतलब जवान लड़के होते हैं तुम्हारी तरह। और वो उसका फेस टच करने लग जाता है। शनिची उसका जो है हाथ साइड में करता है और बोलता है कि हे डूड मुझे टच मत करो। और लीवी चिल्ला के बोलता है कि वो मुझे दर्द हो रहा है, तुम इतनी तेज़ कैसे मार सकते हो। और जिमिंग साइड से बोलता है कि हाँ तुम तो यही डिज़र्व करते हो। वो शनिची को अपने पास मतलब पकड़े कहता है कि ना इससे दूर रहो, और कहता है कि ये बहुत बुरा इंसान है। लीवी काफ़ी शौक होता है चल क्या रहा है, और फिर कहता है कि कुछ तो फिशी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है तुम दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करो। शनिची गुस्से में कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, अपना मुंह संभाल के बात करो। फिर वो शांत हो जाता है क्योंकि उसने बहुत तेज़ चिल्लाकर बोला होता है ये बात, और आसपास के लोग भी उसे काफ़ी ध्यान से देखने लग जाते हैं। फिर वो जिमिंग के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि जिमिंग और मैं ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जिमिंग उसके पास आके बोलता है क्या हम बेस्ट फ्रेंड हैं, ये कब हुआ। फिर कोई आवाज़ ला के बोलता है कि जो टेबल नंबर 3060 है उनका ऑर्डर तैयार हो गया है। फिर वो बोलता है कि चलो मैं खाना लेके आता हूँ। कहता है हाँ जल्दी खाना लेके आओ। फिर लीवी बोलता है कि फाइनली अब तुमने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो हमें शनिची अच्छे से खाना चाहिए। वो कहता है कि ज़्यादा ड्रामा मत करो, खा लो। शनिची सोचता है कि उसे कैसे पता चला कि वो लड़कों को लाइक करता है, और फिर वो उसे ध्यान से देख रहा होता है कि क्या लड़के लड़की को प्यार कर सकते हैं। और वो सिर्फ उसे घूरे जा रहा होता है कि मैं वो ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये फीलिंग कैसी होती है कि जब आप किसी लड़के को पसंद करो। और जिमिंग को देख के साफ पता चल रहा है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और वो शनिची को देख रहा होता है। शनिची अभी भी ध्यान से उसे देख के बोलता है कि वेल, और लीवी उसकी तरफ स्माइल करके बोलता है कि क्या हुआ बोलो। जिमिंग को ऐसा पसंद नहीं आ रहा तो वो कहता है और वो अपने ग्लास की तरफ इशारा करता है कि उसकी जो ग्लास है वो खाली है। तो शनिची अपना देख के बोलता है कि वो तो तुम्हें खांसी आ रही है, ये लो तुम इसे पी लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जिमिंग वो लेके बोलता है कि थैंक यू। और शनिची सोचता है कि हे भगवान मैंने क्या करा, और मैं भले ही जिमिंग के सामने कैसे पूछ सकता हूँ। फिर वो सोचता है ओ हाँ मुझे एक आइडिया आया, मैं ना इसका फ्रेंड बन जाता हूँ वीचैट पर। फिर वो लिवी को बोलता है कि डूड मैं क्या तुम्हें वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ। लीव बोलता है ऑफ कोर्स, और फिर वो अपना कोड निकालता है और कहता है ये लो मेरा कोड। और जब शनिची स्कैन करता है आप नोटिस कर सकते हो 3 फ़ोन आ गया। हाँ तो फिर जिमिंग ने अपना फ़ोन बीच में ले आया था, जिससे शनिची के पास जिमिंग का वीचैट अकाउंट आ जाता है, और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। और लीवी उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। फिर एक स्माइल करके बोलता है कि ओ तो कुछ तो चल रहा है इनके बीच में। फिर में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिमिंग जा रहा होता है, शनिची उसको काफ़ी ध्यान से देखकर फिर बोलता है कि सुनो मुझे ना लीवी को ना वीचैट पे ऐड करना है। और शनिची उसका कोई जवाब नहीं देता है, मतलब जिमिंग उसका कोई जवाब नहीं देता है। और शनिची सोचता है कि ये मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रहा है। हमें शनिची और टियान की चैट दिखाई जाती है, जहाँ पर शनिची बोलता है टियान से कि मुझे उसका मतलब लीवी का चैट चाहिए, कि तुम दे सकते हो, तुमने तो कहा था तुम सबको जानते हो। लेकिन लीवी को जवाब नहीं दे रहा होता ढंग से। फिर कहता है कि मुझे ना स्टडी करने जाना है। और शनिची कहता है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, ओ पहले प्लीज़ मेरी सुनो, ये वो बोलता रहता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। फिर शनिची सोचता है कि तो काफ़ी स्ट्रेंज है कि वो मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दे रहा। शनिची सोच ही रहा होता है, और वो साथ में कैन की जूस भी पी रहा होता है। और उसे ना एकदम से एक मैसेज दिखता है जहाँ पे होता है सेक्स ओरिएंटेशन टेस्ट, मतलब इससे आपको प्रेफरेंस पता चल जाएगी कि आप किस सेक्स के लोगों को पसंद करते हो, यानी कि आप मेल को पसंद करते हो या फीमेल को। ठीक है, तो उसमें काफ़ी कुछ लाइंस लिखी होती है। फिर जिमिंग पीछे से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ये पता लगाने के लिए कि तुम किसे पसंद करते हो, मतलब किस प्रेफरेंस को पसंद करते हो। शनिची गुस्से में घबरा के अपना फ़ोन पीछे करके कहता है हे तुम कहाँ से आ गए। फिर वो कहता है कि मैं ना बॉटल लेने आया था, लेकिन रियलिटी में वो 10 मिनट से वहाँ उसका वेट कर रहा है। फिर बोलता है शनिची तुम्हें इन सब की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और तुम सडनली टेस्ट क्यों देना चाहते हो। वो कहता है कि वेल मुझे ना ऐसे वीचैट पर दिख गया, पर तुमने अभी कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे पता चल जाए। जिमिंग बोलता है कि ऑब्वियस ही बात है, अपने आप से पूछो, अगर तुम लड़कों में हो तो तुम एक गे हो। और फिर शनिची थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है कि ना मैं ना श्योर नहीं हूँ। फिर वो बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी साथ में बहुत खुश हैं, मेरे सारे के सारे दोस्त भी जो हैं वो लड़कियों को पसंद करते हैं,
और मुझे आज तक जो कोई लड़की ना अट्रैक्टिव नहीं लगी। जिमिन उसके पास आके कहता है, ओह तो क्या तुम्हें कभी कोई लड़का अट्रैक्टिव लगा है? और शनियन जी चिल्ला के बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई लड़का भी अट्रैक्टिव नहीं लगा। और वो अपनी जूस की जो बॉटल होती है कैन, उसे भी फेंक देता है जिमिन के ऊपर और उसके कपड़े ख़राब कर देता है। फिर वो चिल्ला के कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर वो फटाफट लेता है, साफ करने लग जाता है उसके कपड़ों को। और जिमिन कहता है कि रुक जाओ, मत करो। लेकिन शिनजी अपने में ही सॉरी सॉरी सॉरी, मैं करता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट ले लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर जो जिमिन होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा कहने का मतलब है मेरी शर्ट को साफ़ करना बंद करो। तुम जिस तरह कर रहे हो इचिंग हो जाएगी मेरे को, मतलब जितना तुम करे जा रहे हो जैसे साफ़ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और फिर शिनजी अपना हाथ साइड करके बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। और फिर जो जिमिन होता है वो मतलब वो जो कैन नीचे गिर गया था उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है चलो हम डॉम चलते हैं। जिमिन शनिंजी से बोलता है कि तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? फिर शनिंजी बताता है कि टियान ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा कभी होता नहीं है, मुझे लगता है वो मुझ पर गुस्सा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। तो जिमिन कहता है कि एक काम करो, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते? फिर शनिंजी भी कहता है कि हाँ ये तो बेस्ट आइडिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और जिमिन सोचता है कितना क्यूट है और उसके बालों के पास जाता है। शनिंजी चिल्ला के बोलता है ये तुम कर क्या रहे हो? फिर जो जिमिन होता है फिर भी उसके सर पे रब करते हुए बोलता है कि ना वो तुम्हारे बालों में कुछ था तो मैं इसे निकाल रहा हूँ बस। फिर हमें टियान का फ़ोन दिखाया जाता है जहाँ पे शनिंजी ने काफ़ी मैसेज करे होते हैं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। टियान बोलता है कि वैसे ये एक्चुअली उसकी भी गलती है भी नहीं, क्योंकि मतलब फिर वो देखता है शनिंजी का एक और मैसेज आता है कि चलो तुम मुझसे गुस्सा हो तो फिर मुझे लीवी का चैट दे दो। ये देखकर टियान गुस्से में बोलता है कि शनिंजी तू नर्क में जा सुअर। और वो डोर ओपन करता है तो सामने शनिंजी होता है और कहता है कि ओह तो तुम नर्क पे भेज रहे हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। फिर कहता है कि यंची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर यंची बोलता है कि ना वो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था, मैं तो बस तुम्हें टीज़ कर रहा था थोड़ा सा, तुम सीरियस हो गए। फिर वो उसे अंदर करते हुए बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। फिर वो कहता है टियान कि मुझे ट्रैश फेंकना है। यंची कहता है कि ये सब बाद में फेंकना, अभी हम बात करेंगे। और वो दोनों टेबल पर बैठ के ना स्नैक्स खाते हुए बातें करने लग जाते हैं। फिर टियान बोलता है कि वो तो तुम्हें बताऊँ तुम्हें लीवी का अकाउंट क्यों चाहिए था? फिर वो कहता है कि मुझे पता चला कि वो एक गे है, तो बस मैं जानना चाहता था कि उसे कैसे पता चला कि वो लड़कों को पसंद करता है। टियान बोलता है इसमें क्यूरियोसिटी क्या है? ये काफ़ी नेचुरल होता है, अगर आपको जो पसंद होता है आपको पता चल जाता है। यंची बोलता है कि ना मुझे ना जिमिन ने भी ये बताया था कि मुझे खुद पता चल जाएगा, बट मुझे समझ नहीं आता। और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम लड़कों को लाइक करते हो तो तुम एक गे हो गए। टियान बताने लगता है कि ये मैटर नहीं करता तुम किस इंसान को पसंद करो, पर ये ध्यान रखना कि वो प्ले बॉय नहीं होना चाहिए। फिर शनिंजी को सोचने लग जाता है कि एक बार मुझे टियान ने बताया था कि जिसे वो डेट कर रहा है उसका फैमिली नेम ली है और लीवी भी एक प्ले बॉय और इनका ब्रेकअप भी हो गया है, इस वजह से शायद टियान लीवी को हेट करता है। फिर वो कहता है क्या वो लड़का टियान मतलब लीवी है जिसे तुम हेट करते हो? तो वो कहता है हाँ उसने चीट किया। तो फिर उसने कहा कि मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। फिर वो कहता है नहीं नहीं मेरे पे नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड पे किया है। कहता है वेल उसने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ होने के मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ होने के बावजूद भी अपने एक्स से मिलता रहता था, वो सही में एक सूअर का बच्चा है और मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। एक नंबर का प्ले बॉय है और एक नंबर का घटिया है, तो बस मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है स्टार्टिंग से ही। फिर बताने लग जाता है कि एक इडियट ही हो सकता है जो उस जैसे इंसान को चेंज करेगा। फिर वो रोने लग जाता है ये कह के, और जो शनिंची है उसे पता नहीं चलता कैसे शांत करवाए, तो उसके सर पे टैप करके बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मुझे ना उससे कभी भी दोस्ती नहीं करनी, ना उससे बात करूँगा और ना मैं तुम्हारे सामने से उसका नाम लूँगा और मैं ना उसे छोड़ूंगा। फिर वो बोलने लगता है ठीक है ऑलराइट अब मैं जा रहा हूँ। और टियान बोलता है कि ठीक है ट्रैश भी लेकर जाओ साथ में। फिर वो कहता है ऑलराइट अब मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं बाद में। और फिर वो अपना फ़ोन निकाल के सोचता है कि लीवी एक प्ले बॉय है। फिर वो जिमिंग पे मैसेज करता है, जिमिंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिमिंग बोलता है कि हाँ ये पक्का शनियंची होगा। फिर वो मैसेज देखकर फिर वो देखता है मैसेज में लिखा होता है कि लीवी एक प्ले बॉय, और उसे बुरा लगता है पता नहीं कोई बिना रीज़न के। और फिर वो कहता है कि वेल मैं बोल नहीं सकता, उसकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है और ना मुझे अच्छे से पता है, पर मैंने सुना है कि उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि वो एक बुरा इंसान नहीं है। जिमिंग उससे पूछता है कि यार तुम डॉम में हो? फिर कहता है नहीं मैं टियान के घर से आ रहा हूँ, बस मैं ट्रैश फेंक नहीं जा रहा था। फिर वो लीवी से बोलता है कि क्या मैं भी गार्बेज लेकर जा सकता हूँ? लीवी बोलता है क्यों, इतनी रात हो रही है तुम कल नहीं कर सकते? लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि वो लेके पहुँच गया होता है बाहर। और फिर उससे साइड में यंची दिख जाता है। फिर जिमिंग से कहता है कि वो तो तुम यहाँ पर? फिर वो कहता है हाँ हाँ यहाँ पर। फिर वो कहता है कि तुमने मेरे यहाँ वेट करा? कि ना मेरे पास कोई मतलब यंची कहता है कि मेरे पास और कोई काम भी नहीं था तो इसलिए मैं रुक गया। फिर वो उसके हाथ से गार्बेज पकड़ता है और पूरा फ्लैक्स में, क्योंकि यंची कुछ भी कर सकता है, और वो आराम से उसे काफ़ी दूर खड़े हुए ट्रैश में फेंक देता है। और जिमिंग से कहने लग जाता है कि मैं अच्छा हूँ ना इन सब चीज़ों में। और जिमिंग इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाता है और उसके काफ़ी पास आ जाता है। फिर शनियंची ब्लश करने लग जाता है और कहता है
तो अब हम चलते हैं। नियंची सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे इस शांति को भंग करने के लिए कुछ बोलना चाहिए। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है जो टियान और लीवी के बारे में। वो कहता है कि नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि जो लीवी है वो झूठा नहीं है, मतलब बुरा नहीं है। जो टियान का फ्रेंड होगा उसने, वो कोई मतलब इंटरनेट सेलिब्रिटी था, क्वीन था, उसने चीट किया था मनी का, पैसे को लेकर लीवी के छोटे भाई पे। मतलब वो पैसे वैसे काफ़ी उड़ाते रहता, तो जिस वजह से जो लीवी है उसे काफ़ी गुस्सा आया था उस पर, और फिर एक दिन वो उससे मिलने भी गया था। और हमें पता है कि वो लीवी ही, मतलब लीवी का जो बॉयफ्रेंड था वो टियान ही था। और फिर वो जाता है उसे पकड़ने के लिए, और जैसे हाथ बढ़ाता है वो पीछे मुड़ता है। शिनिची बोलता है तो उसकी बात क्या हुआ। जिमिंग बोलता है कि मुझे इसकी बात का नहीं पता, बट मुझे पता है कि ये उसकी गलती ही नहीं है, बस मुझे उसने छोटी सी कहानी बताई थी। फिर शिनिची बोलता है ओ वाओ, तुम्हारी बातों से मैं बस ये जज कर सकता हूँ कि जो लीवी है वो प्ले बॉय है और जो वो लड़का था वो फ्रॉड था। फिर वो हंसते हुए कहता है कि वैसे एक बात बताऊँ, ये दोनों काफ़ी अच्छे मैच नहीं है एक दूसरे के लिए। फिर वो कहता है हाँ हाँ। जिमिंग अपना अलार्म बंद करते हुए बोलता है कि ना ये मैं यूजुअली लगाता हूँ, अब मुझे इसे टर्न ऑफ कर देना चाहिए। फिर वो बोलता है शिनिची की लेट हो गया है ना, हमें डॉम में वापस चलना चाहिए, मुझे लगता है डोर तो बंद भी हो गया होगा। जिमिंग बोलता है कि तुम्हें याद है हमने लास्ट टाइम स्काई में इतने सारे तारे देखे थे, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ये, हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रिटेंड कर रहा है, पर वो रुकना चाहता है उसके साथ और ज़्यादा। ये सुन के शिनिची काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है, और ये ब्लश बहुत करते हैं यार। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। शिनिची बोलता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया ये सीन देखे हुए, और जो जिमिंग है वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो थोड़ा और पास आ रहा है उसके। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है सीन में, जहाँ पर टियान जो होता है वो कुछ तो लिख रहा होता है। फिर उसे मैसेज आता है जहाँ पर शिनिची ने बोला होता है मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो जिमिंग है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसे वो मैसेज करता है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें ना कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा प्रेफरेंसेस, और हमारा जो ड्राइंग कंपटीशन है वो जल्दी आने वाला होता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह दिखाई जाती है, जहाँ उनकी क्लास टीचर बोल रही होती है कि मुझे ना आप लोग को बताना है कि ना मिडल मंथ के, मतलब इस मंथ के मिडल में तुम्हारे ना कॉम्पिटिशन आने वाला है। और साइड शिनिची जो होता है उसमें लिखा आता है टियान का मैसेज कि तुम्हें मेरी प्रेफरेंस कैसे बताओगे। और उसकी मम्मी उसमें कहते हैं कि स्पेशली कुछ बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना होगा, और जिमिंग उसे क्यूटली कहता है कि तुम्हें पता है मैम तुम्हें ही घूर रही हैं। शिनिची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है सुनकर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनिची बोलता है कि मैम ने अभी कहा कि वो क्लास मतलब डेस्क चेंज कर देंगी अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स। इसका क्या मतलब होगा कि क्या हम लोग अलग अलग बैठेंगे। फिर वो एकदम शॉक होकर बोलता है कि मतलब इसका मतलब अब हम डेस्क मेट नहीं रहेंगे अब। और जिमिंग कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी सेम क्लास तो है। शिनिची कहता है नो वे, मैं तुम्हारे बिना नहीं बैठ सकता, तुम मेरे लौते फ्रेंड थे जब मैं स्कूल में आया था, और मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। शिनिची का मतलब जिमिंग उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, और फिर बोलता है कि इसका मतलब बस ये है कि तुम अच्छे से मेहनत करो। और फिर वो भी काफ़ी प्राउडली उठ के बोलता है कि अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। फिर हमें नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं और एग्जैक्ट शिनिची भी पढ़ रहा होता है। फिर जिमिंग सोचने लग जाता है कि वेल ये इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे लग रहा है ये अपनी बातों पे मतलब जो इसने बोला है ये उन बातों को मानता भी है, तो नेक्स्ट टाइम इसे भी मैं स्टडी में ज़रूर बुलाऊंगा। और ये सोच ही रहा होता है इतने अच्छे से, तो जो शिनिची है वो तुरंत सो जाता है। फिर जिमिंग अपने सर पकड़ के कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं अकेले ही पढ़ना चाहिए। फिर हमें टियान दिखाया जाता है जो शिनिची के डोम में आया होता है, और वहाँ पर वो पिलो के नीचे ना वही नॉवल रखता है, एक नॉवल रखता है, कॉमिक जो भी कहेंगे, और जिससे कि शिनिची को पता चल पाए कि वो किस में है, मतलब उसे वो लड़के पसंद करता है या फिर वो लड़कियों को पसंद करता है। टियान बोलता है कि इसे रीड करने के बाद उसे सब पता चल जाएगा। आगे हमें आने वाले एपिसोड्स के कुछ मतलब सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे जिमिंग बोलता है कि वो तो तुम्हें तुम्हारी प्रेफरेंस पता चल गई, तो इसीलिए तुम्हें लीवी की मतलब चैट चाहिए था। और आज का एपिसोड हमारा यहीं खत्म होता है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।